जय हिंद बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। और बच्चों इस पर बेस्ड कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन टॉपिकों पर IIT JEE NDA इवन बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग क्या है हमारी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि जितने भी रोज हैं उनको क्या कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए, ठीक है। और जितने भी कॉलम्स हैं उनको रो बना दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें एलिमेंट हमने पुट किया 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। कितने की है भाई, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये हमारे 3/2 की एक मैट्रिक्स है। अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज, ठीक है। या इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं, या फिर ए के पावर सी ऐसे लगा हो इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, जितने भी रो हैं उनको कॉलम बना दीजिए, ठीक है। जैसे ये रो हमारा फर्स्ट है, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है, ये आपका R1 R2 R3 है। इनको क्या करिए, कॉलम बना दीजिए, 1 4 और क्या हो जाएगा 2 5 और क्या हो जाएगा 3 6, ठीक। जैसे हमने रो को कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। समझिए कि आप कितने बाई कितनी हो गई, अब 2/3 की हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना दीजिए और जितने भी कॉलम है उन्हें रो बना दीजिए। जैसे कि 1 2 3, क्या कॉलम फर्स्ट था, इसको रो बना दिया 1 2 3। समझिए क्या। जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसे आपको जनरल वे में बताते हैं। मान लीजिए A11 है, A12 है और क्या ये 21 है, A22 है। ये एलिमेंट हमारा है, ठीक। समझिए क्या, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब हमने ए ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो हमारा है, ये आपका जो क्या है R1 है, इसको क्या बना दीजिए C1 बना दीजिए, A11 A12 हो गया, ठीक। अब ये जो R2 है इसको क्या बना दीजिए, C2 बना दीजिए, A21 A22 हो गई। समझिए क्या, ये ट्रांसपोज निकल गया। बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जितने भी रो हैं रो को कॉलम बना दीजिए और जितने भी कॉलम है उन्हें रो में बदल दीजिए। किसी एक को पकड़ लो। अगर तुम कॉलम को पकड़ते हो, मान लीजिए ये C1 को पकड़ा हमने, ये कॉलम फर्स्ट है, इसको रो बना दो 1 2 3, रो बन गया। ये C2 है, इसको कॉलम, इसको ये कॉलम, इसको रो बना दो 4 5 6, बन गया, दैट्स इट, ठीक है। इतनी सी बात है। इसको एक ऐसे डिनोट मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, कभी जनरली हम लिखते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, Aij एलिमेंट है, इसका ऑर्डर m/n है। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा, हम रो को कॉलम बना दिए तो Aj हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब एक बात और याद रखना बच्चा ध्यान से, अगर A ट्रांसपोज किया, क्या किया, A के पावर इवन टाइम ट्रांसपोज किया, इवन टाइम ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज किया, इवन टाइम ट्रांसपोज लिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा ए के बराबर ही रहती है। क्या रहती है, ए के बराबर ही रहती है, ठीक है। अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो ये है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसको जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए हो गया, नोट कर लिया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हो गया बच्चों, हटा दें इसको। चलिए बहुत ध्यान सुनना, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हमने किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, और फिर से ट्रांसपोज ले लें तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। जैसे इसको इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं। मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 4
5 6, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। जैसे हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या निकल के आया बच्चों, देखो कॉलम को रो बना दो, 1 2 3, इसको बना दो 4 5 6 बना दिया, ठीक है। अब फिर से इसका ट्रांसपोज लो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। जैसे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान सुनो। अब ये फिर से ये जो हमारा रो है कॉलम बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 बन गया। देखो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान सुनना। अगर ए लिया, ए मैट्रिक्स है प्लस माइनस, मान लो A1 है और एक क्या है A2 है प्लस माइनस A3 है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स इनको ऐड करके ट्रांसपोज लिया तो आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, A1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे और इनको ऐड कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, राइट। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर A इंटू बी है और इसका आपने ट्रांसपोज लिया, A इंटू बी है, पहले मल्टीप्लाई कर लिया दोनों मैट्रिसेस का, फिर ट्रांसपोज लिया, तो इनको रिवर्सल ऑर्डर कहते हैं। रिवर्सल लॉ के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। समझिए क्या, जब इंडिविजुअली इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसे चौथी प्रॉपर्टी इसी, ऐसे मान लीजिए ए बी सी डी है और इनको हमने मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, इधर से ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लोगे तो क्या करोगे, अब जैसे इसको एक्सपेंड करना है तो अब इधर से पीछे से लेंगे, डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपका क्या है, रिवर्सल लॉ है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ट्रांसपोज। समझिए क्या, तो बहुत सिंपल थी। अब एक हमारी और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान सुनना। अगर आपने ठीक है, थोड़ा सा शोर हो रहा है, दिन में ये रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों, तो थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने ट्रेस लिया किसी ए मैट्रिक्स का, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस लिया, अगर उसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिए हैं और उसका ट्रेस लेंगे तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चाहे ट्रांसपोज लीजिए उस मैट्रिक्स का, चाहे फिर वही मैट्रिक्स, अगर दोनों का ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, उनकी वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने डिटरमिनेंट लिया किसी ए मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है, या फिर अगर उसका ट्रांसपोज लिया और फिर से उसका डिटरमिनेंट लिया तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। चाहे आप ट्रांसपोज ले लो, चाहे वैसे ही मैट्रिक्स को उठा लो, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बनती है, क्या बनती है, मान लीजिए ए के पावर एन है, ए के पावर एन है, ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ऐसे कुछ भी है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद, पावर लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हो आप, ठीक है, या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, देन उसको क्या कर दो, उसके पावर लगा दो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समझिए क्या, तो यही हमारा क्या है, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर से ट्रांसपोज लेते हो तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए बहुत सारी मैट्रिसेस हैं आपके पास, ए बी सी या A1 A2 A3 मैट्रिसेस है, उनको ऐड कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक। देन आफ्टर उसके बाद क्या ले रहे हो आप, उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आप उसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, A1 का ट्रांसपोज लिया, A2 का ट्रांसपोज लिया, A3 का ट्रांसपोज लिया, ऐसे करके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक हमारा क्या था, अगर ये तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो और उनका ट्रांसपोज लिया तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करती हैं, इधर से नहीं पीछे से हम चलते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंड किया, अगर ए बी सी डी चार ऐसे मैट्रिक्स लिया, आपस में मल्टीप्लाई करा, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो क्या कर सकते हो, पीछे से आप लिखोगे डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पीछे से चलते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी यह है कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लिया है और उनका ट्रेस लेंगे, आपस में दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, ठीक। और एक हमारा क्या, वही डिटरमिनेंट वैल्यू भी सेम ट्रेस के जैसी होती है। अगर आप मैट्रिक्स का क्या ले लो, सीधा डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, या फिर उसका ट्रांसपोज लेके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
अब क्या है, a के पावर n उसका पावर ट्रांसपोज लिया, ठीक है, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो, देन आफ्टर क्या करो, उसके पावर n लगा दो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए बहुत तेजी से बच्चों, बहुत अच्छा लेक्चर है। ट्रांसपोज केवल रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है ना, और इसमें बहुत खास बात नहीं कुछ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल स्वभाव की सुंदर लड़की जैसा इसका स्वरूप है ना, जैसे एकदम सुंदर लड़की होती है ना, बिल्कुल बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ड्रेस में होती है ना, तो वैसे इसका भी सिंपल ड्रेस है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है ना, ठीक है। वैसे लड़की नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया बूट्स पहने हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, बहुत हेयर स्टाइल अलग है, तो उसके बहुत बड़े बड़े नखरे होते हैं कि नहीं, तो वो ट्रांसपोज ऐसे नहीं होती है। वैसे नखरे डिटर्मिनेंट में आएंगे, याद रखना, देखो डिटर्मिनेंट के बहुत सारे नखरे होते हैं, लेकिन ट्रांसपोज में सिंपली है यार, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, कहानी की शुरुआत करो। समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? समझने की कोशिश क्या करो, है ना, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम भी ट्रांसपोज जैसे ही बहुत खूबसूरत हो, है ना। अब फील कर लो यार, मैथ्स है, जैसे मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, तुम कैमरे के पीछे हो, है ना, तुम मोबाइल के सामने बैठे रहोगे, मुझे देख रहे होगे, ठीक, मैं तो खूबसूरत दिख ही रहा हूँ, है ना, और तुम भी खूबसूरत हो। क्यों खूबसूरत हो? क्यों? मैथ्स पढ़ रहे हो। जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और जो बायो पढ़ते हैं वो शक्ल से खूबसूरत होते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? जो बायो से पढ़ते हैं वो शक्ल से खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो मैथ्स पढ़ते हैं वो समझ जाओ बहुत खूबसूरत होते हैं, लेवल ही अलग होता है, बिल्कुल इसके जैसा, है ना। चलो खैर छोड़िए, एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, इसी पर बेस्ड। मैथ पढ़ना बहुत ही आसान है भाई, बस पढ़ना है बस। एक क्वेश्चन एक लिखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इस पर क्वेश्चन वो है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, इफ ए मैट्रिक्स, एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहां पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब समझो, फाइंड द वैल्यू, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर I2। ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, पहले आप ट्राई करो, कर पाओगे, बहुत सिंपल है यार भाई। ए ट्रांसपोज ले लीजिए, ए ट्रांसपोज लोगे, ऐड करते हैं, मैं इक्वेशन लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। ए ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को क्या कर दो, कॉलम बना दो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक, ये जो रो है कॉलम बन जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बन गया। ये ट्रांसपोज हमने ले लिया इस मैट्रिक्स का। अब इसको ऐड कर दो इसी मैट्रिक्स के साथ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा है, ये हमारा है। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1। बहुत सिंपल है भाई, ऐड करो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये ऐड करोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ऐड किया माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक, राइट। ये किसके बराबर है, 1 0 0 1 के बराबर है, ठीक है, समझिए क्या। अब 2 कॉस थीटा, ये तो 0 0 के बराबर, ये 0 0 के बराबर, ठीक है, बचा गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो बताओ जरा ध्यान से, यहां करते हैं, कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/3। किस कॉस थीटा पर वैल्यू 1/2 होता है भैया, π/3 पर होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, अगर हम जनरल वैल्यू लिखें, ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जनरल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2n π, ठीक है, प्लस माइनस π/3, ठीक है, n क्या होगा आपका, z होगा, ठीक, इंटीजर, नेगेटिव जाओगे तो माइनस, पॉजिटिव तरफ जाओ तो प्लस,
समझ गए क्या? जनरली वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मुझे कोई ऐसे पूछे कि भाई किस थीटा पर, आपने पढ़ा है ना पाई/3 पर 1/2 होता है, लेकिन हमें जनरल वैल्यू चाहिए, पूरे थीटा चाहिए ना, है ना, तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई, हम ऐड कर देंगे। समझ गए क्या? तो ये हमारा क्वेश्चन प्यारा था इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M, हटा दें इसको, ध्यान सुनना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स M, ठीक है, सच दैट, या मैट्रिक्स M फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म विथ एंट्री या एंटिटी या एंट्री लिख लो, ऑफसेट ए है जो 0 1 2, ठीक, समझिए। हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M फॉर्म्ड विथ एंट्री या एंटिटी लिख लीजिएगा, एंटिटी, यही एंटिटी डालनी है, ठीक है, ऑफसेट 0 1 2, ठीक है, विच या सच दैट, ठीक है, M ट्रांसपोज इंटू M बराबर 5। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आपका है बच्चों जेई एडवांस का है, घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, जेई एडवांस का है, 2000 आई थिंक 70 का प्रॉब्लम है, इसको हमें करना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, बहुत ध्यान सुनना। सुनिए, देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए M मैट्रिक्स है, इसको बना लेते हैं, एक लेट कर लेते हैं A, ठीक है, B C D E F G H I, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, कोई दिक्कत? अब इसका ट्रांसपोज जरा ले लीजिए, M ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, M ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो, A क्या हो जाएगा, जो भी है A B C, और फिर क्या हो जाएगा D E F, फिर क्या हो जाएगा G H I, हो गया, ये ट्रांसपोज ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान सुनना, मल्टीप्लाई करते हैं, A B C D E F G H I है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, M से, M की वैल्यू क्या है, सॉरी ये M की वैल्यू थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान सुनना, पहले हमें ट्रांसपोज लेना, M ट्रांसपोज वैल्यू है A B C D E F G H I है, और M क्या है A B C D E F G H I है, ये लिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब भाई ध्यान सुनना, ये नहीं, ये ट्रेस है, यहां लिख लेना, ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M है, ट्रेस है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेस लेना है, तो ट्रेस का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट, तो बहुत ध्यान सुना, इसको मल्टीप्लाई पूरा ना कर देना, हमें केवल डायगोनल एलिमेंट मिल जाए तो ट्रेस हमारा निकल जाएगा, है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, इसमें किया, अब इसको उठाओ, इससे कर दो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, जो यहाँ चाहिए एलिमेंट D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है, इसको लिया यहाँ कर दिया, क्या हो जाएगा G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, हमें इनिस चाहिए, तो ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M कितना हो जाएगा भाई, इनको ऐड कर देंगे तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर E स्क्वायर, ठीक, E के बाद क्या है F स्क्वायर प्लस का क्या है G स्क्वायर H स्क्वायर I स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज इनटू M। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात तो क्लियर है ना, इतना देखो जरा ध्यान से, इसको हटा दें जरा यहां तक, ये तो हमने निकाल लिया कि ट्रेस ऑफ आ गया,
अब समझना, ये जो बना हमारा क्या है, किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर, किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब हमें वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है, ये इसमें से यही वैल्यू हमें चूज करनी है, बहुत ध्यान सुनना, ये वैल्यू चूज करनी है। तो केसेस बनेंगे इसमें, केस फर्स्ट बनाते हैं, इनका सम क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, पहले 1 ले लेंगे, 1 रखा प्लस का 1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, डी की वैल्यू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, ई की वैल्यू 1 रखा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कितने हो गए, 5 4 9 बराबर किसके हो गए, 5, किसके हो गए बराबर, 5 के हो गए, है ना। तो अब ध्यान सुनना, ये 5 के बराबर हो गए। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड हमारा ध्यान सुनो कितना होगा, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हम 2 डाल देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बी की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल दें, 5 हो गया, ठीक है। अगर सी की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 क्या 6 के बराबर नहीं, तो इसके बाद सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, सारी एंट्री 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 0, 5 के बराबर, ठीक। इसके अलावा केस थर्ड बनाइए, अगर केस थर्ड में 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 2, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 क्या 5 बराबर नहीं है, तो केस सेकंड तक ही बनेंगे। अब केस सेकंड का सॉल्व कर दो केस फर्स्ट को, कितने भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, टोटल कितने, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने हो जाएंगे, कितने कॉमन है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, 0 कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, कैसे फैक्टोरियल पता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 से कटा 2, ठीक है, ये 2 से कटा, कट गया, ठीक, बचा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 126 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए, हाँ 126। केस सेकंड सॉल्व करते हैं, केस सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें कितने हैं टोटल, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने कितने एक जैसे हैं, 7 है, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में क्या है, 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल से कटा, कितना हो जाएगा, 72, इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, टोटल 198, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका, इतने मैट्रिसेस आपके बनेंगे, समझिए क्या बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप समझे होंगे, लगाए होंगे, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करना है, पीएनसी का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बताने लगूंगा तो फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलिए बैटिंग डालिएगा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, हटा दें इसको, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलिए देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, बस इतना लिख लीजिए। देखिए 3 तरह की मैट्रिक्स होती है, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन 3 तरह की भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं समझना, सबसे पहली होती है सिमेट्रिक, क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक होती है। दूसरी कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है,
ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी आपकी होती है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तीन तरह की मैट्रिक्स हमारी होती हैं, किस पर? ट्रांसपोज पर बेस्ड होती हैं। अब बहुत ध्यान सुनना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब कोई ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होनी चाहिए। अगर ए का ट्रांसपोज लिया हमने और फिर से वही मैट्रिक्स हमारी निकल के आ गई, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, समझना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? अगर ट्रांसपोज लिया उस मैट्रिक्स का और वो नेगेटिव की मैट्रिक्स दे गई, तो ये कौन सी हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। और तीसरी क्या होती है? अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? ए वाली, वो आपकी क्या होगी? ऑर्थोगोनल होगी। तो क्या मैंने कहा बच्चा, ये क्या होनी चाहिए आपकी जो ये मैट्रिक्स हैं, ये वाली ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। एक लाइन लिखते हैं, समझना। ठीक है, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix and called symmetric when A ट्रांसपोज किया तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ गई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने एलिमेंट लिया, ठीक है, एलिमेंट लिया 2 3 3 4, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है। ठीक है, अब पहले चेक करो, वही मैट्रिक्स बनाना ही है जो पहली बात स्क्वायर होनी चाहिए। ये जो है सब, जो ए मैट्रिक्स है आपकी, ए मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। समझिए क्या? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी। हम तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, केवल ट्रेस जो निकालते थे वो केवल वो स्क्वायर मैट्रिक्स का था, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, है ना। लेकिन ट्रांसपोज हम किसी का निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हैं, ये सब क्या होनी चाहिए? पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 की है, ठीक है, राइट। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज जैसे लिया, जैसे ट्रांसपोज लिया तो ये जो हमारा क्या है, रो कॉलम बन गया, और ये क्या बन जाएगा? 3 4 बन गया। देखो क्या ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स नजर आ रही है? हाँ, आ रही है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स आपकी है, ये आपकी क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हमने स्क्यू सिमेट्रिक का लिया, इसका एग्जांपल लेते हैं एक। मान लीजिए एग्जांपल ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं 0 3 -3 0। अब जरा इसका ट्रांसपोज ले लो। देखो पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ भाई 2x2 की है। ट्रांसपोज लिया तो कितना आ जाएगा भाई? 0 3 -3 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे तो -0, ये 3 हो जाएगी, ये -3, ये 0। देखो यही मैट्रिक्स बन के आ गई, लेकिन नेगेटिव के साथ, यानी ए ट्रांसपोज लिया और ये नेगेटिव की ए मैट्रिक्स दे दी, तो ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी, ये जो ए वाली है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान पहली बात ये होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। समझिए क्या? तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी? इट में बी, लेकिन ये मोस्टली होता है कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो याद रखना कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, राइट। अब एक बात ध्यान सुनना, अब ऑर्थोगोनल क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसके ट्रांसपोज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ गई, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। बेसिकली हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिखते हैं, जरा इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया भाई? चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखते हैं, हटा दें इसको।
अब इनकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं, और इसके बेस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, है ना, समझना इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, ठीक है, समझना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी अगर हम यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, कभी भी याद रखना, कभी भी यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आती है, यानी एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। क्या है पहली पॉइंट, क्या है सुनना, अगर यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एवरी यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और यूनिट मैट्रिक्स होंगे उनको चेंज करोगे तो फिर से क्या निकलेगा, वही रो वही कॉलम बन के आ जाएंगे, वही एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। तो लिखते हैं इसको, एवरी यूनिट मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझिए क्या, ठीक है। दूसरा नोट्स क्या इसमें है, दूसरा नोट्स ये है कि एवरी नल या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स या एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, सिंपल है भाई, नल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है, एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है, समझिए क्या। अब तीसरी इसमें नोट्स और इसमें है, वो नोट्स क्या है कि कभी भी आप अगर मुझसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कितना होगा, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मैक्सिमम different elements in symmetric matrix is कितना होगा भाई, वो होता है आपका n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है, जो भी आपकी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी अगर उसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितना है। अब जैसे सभी अगर सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट बराबर कर दें, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 2 कर दें सबके, तो चाहे रो चाहे कॉलम बनाओ मैट्रिक्स वही आएंगे, वो तो सब एक एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे। जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये हमारे पास है, ये आपका क्या है, डायगोनल है, डायगोनल में कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कितने होते हैं, ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके n स्क्वायर माइनस n बाई 2, सेम नीचे भी होते हैं, है ना, ये भी कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होते हैं। अब ये क्या है, आपकी n बाई n की मैट्रिक्स है। अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट लाना, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे भाई, कितने, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हैं। अब ये भी एलिमेंट n है, इसमें n ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 2n, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2, इतने डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अब चौथा इंपॉर्टेंस क्या है, चौथा ये है कि कभी भी याद रखना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ odd order of skew symmetric
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अगर कभी भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना हमेशा, पहचान लो। अगर ऑर्डर क्या है, मान लो 3/3 का है, तो उसका डिटरमिनेंट लोगे, अगर वो स्क्यू होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर ऑर्डर क्या है, 5/5 का है, 5/5 की एक मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर 4/4 है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर ऑड है तो वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब डिटरमिनेंट बताएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर नोट करें। फिर कुछ प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड। ये 3-4 नोट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनको नोट्स कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हो गया मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आगे बढ़ा जाए। चलिए, हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है हमारी हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ properties of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। आइए डिस्कस करते हैं बहुत प्यार से। क्या है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ध्यान सुनना भाई मेरे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो वही निकल के आया, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। पहले हम बता चुके हैं, ठीक। अगर ए ट्रांसपोज लिया और उसकी वैल्यू नेगेटिव की ए आती है तो ये क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमें डिस्कस करनी, ध्यान सुनना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए इफ या लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, समझना। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका मल्टीप्लाई हमने किया, किससे किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज लिया, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए लिया, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगी ये क्या होगी आपकी, सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगी। बहुत गहराई से समझना। लेकिन ये पहली पॉइंट है इसमें। दूसरी पॉइंट क्या इसमें है, अगर a माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ गए क्या, क्या मैंने कहा, अगर ए कोई लेट ए बी, ए नहीं लिख लीजिए इसमें, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखना, अगर मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। समझ गए, ये स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आ जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या, जरा बताओ, बात क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब तीसरी देखते हैं।
तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हमारी है, एक प्रॉपर्टी ये बताते हैं आपको, अगर इफ ए क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो याद रखना अगर ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसकी पावर n लगा दिया, n मतलब n बिलोंग्स टू क्या लग दिया हमने, नेचुरल नंबर डाल दिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखना यहां पर जो n होगा, अगर n क्या है आपका इवन है, क्या है, n इज इवन, अगर n इवन है और क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, पावर 1 2 3 4 5 रख दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी, ठीक। अगर पावर क्या कर दिया आपके a के पावर n और n क्या हो गया, n बिलोंग्स टू ऑड हो गया और n क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। समझ गया क्या, कोई दिक्कत, सिंपल है। अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले से पता आपको है, मतलब a ट्रांसपोज दिया तो उसकी नेगेटिव वैल्यू आई, अगर उसकी पावर n लगा दिया, n क्यों कहा मैंने, अगर इवन होगा तो तुम्हें समझाते हैं, बहुत ध्यान सुनना। जैसे अगर हमने लिया यही 0 3 -3 और 3 0, ये लिया हमने मैट्रिक्स A, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का A आ जाएगा। अब क्या किया मैंने, इसके पावर 2 लगा दिया, A ट्रांसपोज के पावर 2 लगा दिया, मतलब A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, माइनस A इंटू क्या हो जाएगा, माइनस A, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, और तुम्हें पता है कि प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, अगर नेगेटिव फिर से अगर क्यूब लगा दिया ऑड हो गया तो माइनस का फिर से आ जाएगा। समझ गया क्या, तो यही कहानी थी हमारी इस प्रॉपर्टी की, तो इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हटाएं, फिर और प्रॉपर्टी बताएं इसको। हो गया भैया, अब बहुत ध्यान सुनना, अगर A और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बहुत गहराई सुनना, वो चीज हटा दें, कोई इसमें हटा दें एक, ठीक है, एक हटा देते हैं ऊपर वाली, ये दोनों, ये बहुत गहराई समझना भाई मेरे। अगर चौथी प्रॉपर्टी है, अगर इफ A एंड B आर द क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो क्या होगा देन, अगर हमने A इंटू बी प्लस B इंटू ए किया तो ये तो तुम्हारा सिमेट्रिक निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, A इंटू बी माइनस B इंटू ए कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो याद रखना जब कभी भी नेगेटिव लिखा हो, तो याद रखना जब कभी नेगेटिव ऑपरेशन, मैंने एक और बताया था कि अगर A माइनस ए ट्रांसपोज हो तो वो भी क्या होगा, स्क्यू होगा, ऐसे यहां पर भी माइनस लगा तो भी क्या होगा, स्क्यू होगा। प्लस मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन का सिमेट्रिक बनेगा, जैसे नेगेटिव लगा देंगे हम स्क्यू बन जाएगा। तो ये भी बात बहुत ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है भाई, तो इसको भी एक इंपॉर्टेंस है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पर, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड, है ना। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इस पर डिस्कस करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसमें बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बनाने का क्या है, यहीं से आ जाएगा, लेकिन बना भी सकते हैं हम, अगर आप बनाना चाहें तो। क्या है, वो भी रिजल्ट होता है, ध्यान सुनना। क्या है, मान लीजिए पांचवी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन कोई कांस्टेंट नंबर उसका ट्रांसपोज लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर a के पावर n लिखा, समझे क्या, ये भी क्या होंगे, आपके सिमेट्रिक ही होंगे, ये भी सिमेट्रिक ही होंगे। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 कॉमन कर लिया है, देखिए बात वही रहेगी। तो इनका ट्रांसपोज के पावर कुछ भी लगाओ, सिमेट्रिक ही आएगी, क्या आएगी,
सिमेट्रिक बनेगी, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, हटा दें इसको। अब क्वेश्चन हमारा एक है प्रूविंग का है। जरा एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको डिस्कस कराता हूं। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखते हैं इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन B transpose into A into B will be what? Will be what? क्या होगा? ये NCERT का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT बच्चों, इसको जरा प्रूव करके दिखाओ या बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू। कर सकते हो क्या? तुम्हें थोड़ा सा समय देते हैं, वीडियो पॉज करके जरूर करना। अब तुम कर ही लिए होगे भाई, है ना, तुम पॉज करो, हमें तो पॉज नहीं होना है ना। चलो निकालते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है आपका, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, मान लीजिए हमने लेट कर लिया, लेट एक्स इक्वल टू क्या है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। जैसे ट्रांसपोज लोगे, क्या लोगे, जैसे ट्रांसपोज लोगे तो x ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, b का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। x ट्रांसपोज बराबर, अब मैंने प्रॉपर्टी बताई रिवर्सल लॉ, तो क्या हो जाएगा, इधर से लिखेंगे b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक, ये हो गया। अब बताओ जरा, बी ट्रांसपोज एज इट इज ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, क्यों, क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक है, लिखा है ना भाई, क्यों होगी, यहीं लिख लो, ए क्या है आपका, ए ट्रांसपोज बराबर ए है, ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, ठीक है। आप बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं, तो यानी ये निकल के आ गया, ठीक है, फिर से वही वैल्यू आ गई, मतलब ये जो है आपका, ये जो गिवन है, ये भी क्या होगा आपका, इनका ट्रांसपोज लिया तो फिर से वही वैल्यू आ गई, ये भी सिमेट्रिक होंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी सिमेट्रिक बन के आ जाएंगे, समझ गए, सिंपल प्रॉब्लम थी, ये भी सिमेट्रिक निकल के आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्या है, इफ ए इज, मैं यही लिखता हूं क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट मान लीजिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसके पावर कितना है, इसके पावर 212, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, सोच के क्या होगी। अरे देखो भाई मेरे, हम तुम्हें बताते हैं, देखो a माइनस ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी पड़ी, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, भाई जीरो पावर कुछ, उसकी वैल्यू लोगे जीरो तो क्या आ जाएगा, इसके आंसर जीरो आ जाएंगे, ये सिंपल प्रॉब्लम थी। एक लास्ट प्रॉब्लम आपको कराते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, देखिए, और देखो ध्यान सुनो, अब जो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, इनके रिटन नोट्स भी डाल दूंगा, और मैं क्या करूंगा इसमें डीबीपीस के क्वेश्चन डाल दूंगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा आप उसको वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं, हर एक पर्टिकुलर लेक्चर की सीट्स, हर एक पर्टिकुलर लेक्चर का क्या मिलेगा आपको, रिटन नोट्स मिल जाएगा। ये नहीं कि अगर मैं रिटन नोट्स दे रहा हूं तो आप लिखो ही ना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अगर फिर से देख लोगे फिर नोट्स बनाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, तो मेरे साथ साथ ही लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं छूट जाता है तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है यार, कोई लाइव तो है नहीं, है ना, तो आप वहां देख सकते हो, फिर नोट्स भी देख सकते हो और अच्छे से मेंटेन बनी होगी, ठीक, तो वो भी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, इसको हटा दें,
चलिए एक क्वेश्चन क्या है, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक मेरे पास है, मेरे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, है ना। क्या है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ध्यान देना क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज अ सिमेट्रिक and B is a skew symmetric matrix such that A plus B इक्वल टू क्या है भाई, A plus B इक्वल टू है आपका 2 3 5 -1, ठीक है। देन फाइंड A इंटू B, ये बताना है। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको जरा सॉल्व करना बहुत आसान है। कर पाओगे क्या? आई थिंक कर ही लोगे यार। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। A is a symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix such that A plus B क्या है, इसके बराबर है ना। A plus B इसके बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, A इंटू बी निकालना है। तो A और B कैसे निकालेंगे, सोच के बताना। A और B कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो सोचो सोचो। तुम्हें वक्त देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा मैं पानी पी लूं यार। सोच लिया भाई, बताया जाए, इसको डिस्कस किया जाए। कहो मेरे लाल तो डिस्कस कर दें। चलो देखते हैं, आओ देखो इधर इधर गौर फरमाओ, इधर इधर, हाँ तुम्हें से कह रहा हूं, तुमसे इधर देखो, इधर अब बंद कर दो पेन। देखो हमने पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जरा इसका पहले ज्ञान लिखते हैं, जरा ध्यान सुनो, ज्ञान है ना। ज्ञान क्या है, A ट्रांसपोज बराबर क्या है, A है। देखिए ये मंत्र है, और A ट्रांसपोज बराबर -A है, तो ये क्या होंगी आपकी, ये तो सिमेट्रिक होगा, और ये क्या होगा, स्क्यू होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। ये ज्ञान है आपका। ज्ञान क्या है, इसको लिख लो भाई, ये मंत्र है, यही पढ़ा है हम लोगों ने ट्रांसपोज में। अब सॉल्व करते हैं, जरा हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, तो इसका भी ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, 2 3 5 -1, ये बन गया, ठीक है भाई। जो डायगोनल होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, डायगोनल पे नहीं फर्क पड़ता है। 2 3 5 -1 बन गया। अब देखो, अब मैंने ट्रांसपोज लिया, आपको पढ़ाया है कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज लिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसके बराबर है, 2 3 5 -1, इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा बताओ, A ट्रांसपोज क्या है, एक अगर सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A ट्रांसपोज जगह A लिख सकते हैं क्या, और B ट्रांसपोज, B क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो B की जगह लिख देंगे -B, तो -B बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 3 5 -1, ये हो गया। अच्छा बताओ, आपका ये इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है ना। अब क्या कर दो, इनको जोड़ दो आपस में, ठीक, ऐड कर दो। क्या कर दिया, एडिंग, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर क्या है आपका, 2 5 3 -1। ऐसे क्या है, A माइनस बी है, क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, 2 3 5 -1, ये है, ठीक। जैसे आपने ऐड किया तो देखो ये बी वाला टर्म खत्म, प्लस माइनस वाला कट गया भाई, ये तो कट गया आपका, बचेगा क्या, 2A। 2A बराबर कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 2 + 2 4, 3 + 5 8, ठीक है, 5 + 3 8
-1 कितना हो जाएगा, -2। अरे यही होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। 2 + 2 4, ठीक है। 3 + 5 8, 5 + 3 8, -1 -2 हो गया। अब 2 को क्या कर दो, 2 को इधर भेज दो। जैसे 2 को भेजा, यहां करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर सब में डिवाइड हो जाएगा, सब में क्या कर दोगे, सब में ले जाओगे इधर, क्या होगा, डिवीजन 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 4 4 -1, ये बन गया a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, जैसे a की वैल्यू रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहीं पर रख दो a की वैल्यू, तो a को इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, आपने क्या कर दिया, 2 3 5 -1, ठीक है। इसमें से घटा दिया a को, a की वैल्यू क्या है आपकी, 2 4 4 -1 आई है, ठीक है। जैसे घटाओगे तो 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 5 - 4 1 1 -1 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 1 में से -1 घटा दोगे, -1 घटाना है 0, ठीक है। ये तुम्हारा बन के आ गया बी मैट्रिक्स। ए और बी पता चल गया, तो ए इंटू बी क्या कर लो, निकाल लो, ठीक है। ए इंटू बी आप सिंपली कर लो, ये भाई मल्टीप्लीकेशन है, रो से कॉलम मल्टीप्लीकेशन करना है, ए और बी निकल गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सिंपल था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये जो ट्रांसपोज और बेस्ड चैप्टर थे हमारे, जो टॉपिक थी इंपॉर्टेंट थी, हमने जितने भी थे सारे टॉपिक्स कवर किए। आप किसी की नोट्स उठा के, किसी के मॉडल्स उठा के देखेंगे तो सारे टॉपिक्स क्वेश्चन मैंने करा दिए। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन अब देखिए, सुनिए, एक लेक्चर और लूंगा, लास्ट 5वां जो लेक्चर होगा वो केवल और केवल क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो होगा मैं 1-1.5 घंटे के लेक्चर लूंगा, जिसपे पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, आईआईटी जेई के, बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो वो एक लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल क्वेश्चन का होगा, ठीक है। भाई क्यूज जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन होंगे सब करा देंगे, तो क्या होगा, जैसे 5 लेक्चर में पूरी आपकी मैट्रिसेस बाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो आई थिंक समझ में आया होगा। खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।